Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the next 10 question for the September 1 evening shift questions which were asked in JEE Main 2021. तो स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चंस। इससे पहले मैं पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और फिजिक्स के ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड, वो आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले 10, इससे पहले आप इसके पिछली वाले वीडियो में पहले 10 क्वेश्चन देख लेना। और आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर कल इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज 70, क्वेश्चन नंबर 71 एक्चुअली में लास्ट में पेपर आता है मैथमेटिक्स का। तो उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 30 क्वेश्चन तीनों में से आते हैं, और जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चन चॉइस होती है। तो शुरू के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, और फिर उसके बाद के 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के थे। तो 60 टू 90 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे 60 टू 70 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 70 टू 80 आज कर रहे हैं, और 80 टू 90 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो द क्वेश्चन इज 71 क्वेश्चन इज द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये आपको बस जो पूछना चाह रहे हैं, मतलब ग्राफ जो पूछना चाह रहे हैं, ये अप टू पाई बाई 2 तक ही पूछना चाह रहे हैं। बस पाई बाई 2 तक इनका काम हो जा रहा है, यानी कि ये है 0 और ये है पाई बाई 2। अब हमें पता है कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। यहाँ से लेके अगर मैं ड्रॉ करता हूँ छोटा छोटा, तो यहाँ से ये होगा आपका ग्राफ, और यहाँ से ये ग्राफ होगा साइन एक्स, ऐसे जा रहा हुआ है ना, ऐसे जाता है। और जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कॉस एक्स ऐसे होता है, ऐसे करके जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये है 0, 0 पे जो वैल्यू होती है कॉस एक्स की ये होती है 1, और साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। दिस इज साइन एक्स ग्राफ एंड दिस इज कॉस एक्स ग्राफ। और पाई बाई 2 पे अगर देखा जाए तो पाई बाई टू पे ये है आपका पाई बाई 2 पॉइंट, और पाई बाई 2 पॉइंट पे ये जो आपकी जो वैल्यू होती है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये साइन एक्स ग्राफ ऐसे जाता है फिर से। नीचे है ना, इससे आगे तो हमें जरूरत भी नहीं है कि इसने पूछा ही पाई बाई 2 तक है। और पाई बाई 2 पे जो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 आ जाती है। तो ये है आपका कॉस एक्स, ये है साइन एक्स। अब क्वेश्चन क्या है, जहां पर ये लोग आपस में कट करते हैं वो पॉइंट होता है आपका पाई बाई 4, है ना। ये भी, ये चीज अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये पाई बाई 4 पर कट करते हैं, क्योंकि अगर नहीं सॉल्व करके नहीं निकालना चाहते हो तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स को अगर आप आपस में सॉल्व करोगे तो पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी आपस, है ना। या फिर आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, हर चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से सोचोगे तो साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पर एक्चुअली इक्वल होती है, बस एक ही वैल्यू पर। साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, कॉस पाई 4 इज ऑल्सो 1/√2, तो वहां पर ये लोग आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आपका जो एरिया निकालना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों का समीशन है ग्राफ का, तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला ग्राफ होगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे वाला ग्राफ होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द ग्राफ, द एरिया ऑफ दिस एनक्लोज बाई दिस कर्व विल बी, शुड बी इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको अंदर लिख दो ब्रैकेट में, और दिस होल इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए हमारा ग्राफ का एक की वैल्यू क्या होती है, ग्राफ अंडर द एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व इज वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स, है ना, लिमिट के अंदर। अब यहाँ पर एक्चुअली में आप देख रहे होगे कि पाई बाई 4 पर ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कॉस ऊपर हो जाता है, और पाई बाई 4 से पहले कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है, और पाई बाई 4 के बाद जो कॉस होता है वो साइन होता है वो ऊपर चला जाता है, कॉस नीचे चला जाता है। तो ये जो मॉड की वैल्यू है यहाँ पर वेरी करेगी। तो इसलिए हमें इस ग्राफ को इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को हम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो दिस एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
अब 0 से लेके पाई बाई 4 में cos x ऊपर है, sin x नीचे है, तो यहाँ पर हम इसको cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा तो ये cos x माइनस sin x हो गया। ओके, dx। और जो दूसरा जो एरिया होगा, दूसरा लिमिट होगा, वो होगा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। इसमें ये sin x प्लस cos x तो होगा ही, वेरिएशन कहाँ आएगा, cos x मॉड cos x माइनस sin x में, क्योंकि cos x नीचे हो गया है, sin x ऊपर हो गया पाई बाई 4 के बाद, तो मॉड ऑफ cos x माइनस sin x नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मॉड ऑफ cos x माइनस sin x माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ऑफ sin x माइनस cos x। बिल्कुल ग्राफ वो है, मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो कि फेयरली इजी है। cos x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 sin x हो जाएगा, दिस इज 2 sin x dx। और दूसरा जो ग्राफ होगा वो होगा आपका पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पर भी आप sin x और sin x कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 cos x dx। तो आपके पास आपकी जो वैल्यू आई वो आई कि 2 ऑफ माइनस cos x 0 से लेके पाई बाई 4 तक प्लस 2 sin x पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। इसको आपको सॉल्व करना होगा। दिस इज -2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2 और cos 0 इज 1, तो ये हो गया +2 साइन पाई बाई 2 इज 1 और साइन पाई बाई 4 इज 1/√2। तो वैल्यू आई आपकी क्या, 4 इंटू 1 माइनस 1/√2, तो विच इज एक्चुअली इक्वल टू, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू √2 माइनस 1। तो हमारा आंसर है ए। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान दे रहे हो कि मैंने यहाँ x इक्वल टू 0, हाँ ये तो मैंने आपको समझा दिया था। ओके ओके ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, लाइन गिवन इज 3y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3x माइनस z प्लस 4। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, 6। तो बेसिकली आपके पास जो कंडीशन क्या दी हुई है, आपको ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, दिस इज योर लाइन जो दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है, और आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है इसका एक पर्टिकुलर 3D पॉइंट से। पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका 2, -1, 6। करेक्ट। अब पहले तो इसको लाइन की इक्वेशन को एक तो लाइन वाली इक्वेशन टाइप की बना दें, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमें बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ पर वाई वाई के पॉइंट एक साथ लिख देते हैं, जेड जेड के पॉइंट एक साथ, और एक्स का तो है ही नहीं, एक्स का 3x है। तो ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस लाइन कैन बी रिटन एज 3x प्लस 4 इक्वल टू, पर आप लोग इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लो, 3y इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लो, देखो 3y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन लो आप, क्या 3x माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर आप एक काम करो बस कि z इज सब कुछ भी एक इक्वल टू के ले लो, सपोज z इज इक्वल टू के ले लिया आपने, है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 + 2k,
y इज इक्वल टू 1 + 2k/3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू k-4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज k इज इक्वल टू, दिस गिव्स मी k इज इक्वल टू 3y-1/2 और ये क्या मुझे देगा, k इज इक्वल टू 3x + 4 ये देगा, है ना। तो और z इज इक्वल टू, तो k मैंने ले ही रखा है, k इज इक्वल टू z, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि this equation can be written as 3x + 4 equal to 3y-1/2 is equal to z। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे एक्चुअली जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो उसमें x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट वो सभी का सभी 1 होता है ना। तो हम यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x + 4/3 इज इक्वल टू y-1/3/2 इज इक्वल टू z/3, है ना। ये मस्ट बी, ये क्योंकि ये इक्वल टू k था तो इसको हम k/3 कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट k1। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी बन के आई, ये इक्वेशन ये बन के आ गई कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x + 4/3/1 इज इक्वल टू y-1/3/2 इज इक्वल टू z-0/3 इज इक्वल टू k1, है ना। दिस ये इक्वेशन इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक कांस्टेंट को। जरूरी नहीं है आप मैंने जो यहाँ पर z को ही के लिया है उसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। एक दो बार करोगे तो ये इजी हो जाएगा। ट्रिक क्या होती है, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लो और फिर उस कांस्टेंट के हिसाब की वैल्यू, कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट के हिसाब से y और x को निकालो और z को निकालो, है ना। z जैसे मैंने यहाँ पर z को k ले लिया और फिर उसके बाद y और x की वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z ले लिया। और क्योंकि हमें पता है कि बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है 3D में वो x, उसमें x और y के कोफिशिएंट 1 होते हैं और z के भी कोफिशिएंट 1 होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए ये है आपका ऊपर वाला पॉइंट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये पॉइंट P ले लो, ये पॉइंट Q ले लो। तो PQ डिस्टेंस निकालना है आपको। PQ डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो हम कोई भी Q पॉइंट ले सकते हैं। Q कैन बी इक्वल टू, Q ऑन लाइन इज इक्वल टू k1 - 4/3, या मैं इसको लैम्डा ले लेता हूँ, है ना, तो आसान हो जाएगा। लैम्डा सही होता है। थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। तो Q ऑन द लाइन क्या होगा, वो हो जाएगा आपका λ - 4/3, 2 λ + 1/3, 3 λ। ठीक है, ये हो गया आपका Q पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो PQ पॉइंट है, तो DR क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, वो हो गया λ - 4/3 -2, 2 λ + 1/3 + 1, 3 λ - 6, ये इसके DR हो गए। ठीक, तो अब ये परपेंडिकुलर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया λ - 10/3, 2 λ + 4/3, 3 λ - 6, ये इसके DR हो गए। अब क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है, बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर, तो उसके केस में क्या होगा, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है तो यानी प्रोडक्ट ऑफ DR 0 होगा, ये भी एक कंडीशन होती है। तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो आप पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लेमडा माइनस 10/3 इंटू लाइन के डी आर क्या थे 1, इन दोनों के डी आर परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन होती है ना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू 0, वो यूज़ करूँगा मैं। लेमडा माइनस 4/3 इंटू 1 प्लस लेमडा माइनस 10/3 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 4/3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 6 इंटू 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि वहाँ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपकी लेमडा माइनस 10/3 लेमडा की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2 लेमडा 4 लेमडा प्लस 8/3 प्लस 9 लेमडा माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 14 लेमडा माइनस 2/3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और जो आएगा आपका, इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4/3, लेमडा की वैल्यू 4/3 आएगी। और जो आपका जब पॉइंट क्यू आएगा, पॉइंट क्यू, दिस पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू, वो होगा 0,3,4। ये लेमडा की वैल्यू जो आप इसमें डालेंगे ना, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा कि 0,3,4, और जो डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, रूट ओवर आपका 0 - 2 होल स्क्वायर यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका 24 √24 यानी कि 2√6। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया मिनिमम डिस्टेंस। तो यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2√6। तो ऐसे सॉल्व होता है ये। 72 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd। अब 73rd क्वेश्चन में क्या हुआ है कि कंसीडर द पैराबोला विद वर्टेक्स 1/2 एंड 3/4। ये आपको पैराबोला दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एंड द डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू हाफ, और let P be the point where the parabola meets the line x is equal to -half. If the normal to the parabola at P intersects the parabola again at Q, then PQ square is equal to what? तो यहाँ पर क्या है कि पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू हाफ है, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला आना चाहिए, मैं बता देता हूँ, जल्दी बना देता हूँ। ये ग्राफ पैराबोला आपका इस तरह से होना चाहिए। पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके, है ना, क्योंकि जो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये लाइन है। इस द डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन टू बी y इज इक्वल टू हाफ। तो ये पैराबोला इस तरह से होना चाहिए। इसका हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स दिया हुआ है विच इज हाफ, 3/4 ये है। अब x इज इक्वल टू -half एक लाइन है, दिस x इज इक्वल टू -half, सपोज ये वाली लाइन है, ठीक है, ये है आपकी x इज इक्वल टू -half। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P गिवन। अब ये पॉइंट P पे जो नॉर्मल है वो अगेन मीट कर रहा है पैराबोला पे Q पे। सॉरी, ये नॉर्मल जैसा लग नहीं रहा है, नॉर्मल में बना देता हूँ थोड़ा शिफ्ट करके। ये सपोज ये नॉर्मल है ना, और ऊपर कर देते हैं, ये नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल है ये अगेन पैराबोला पर मीट कर रहा है, कहाँ पर, इधर। Q पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो इसने पी क्यू का डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप। अब एक्चुअली में क्या है कि अगर आप इसको देखें तो इसका वर्टेक्स तो यहाँ पर है, तो जो इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए पैराबोला की, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वाई x² इज इक्वल टू 4ay का टाइप का होगा, है ना। और तो ये तो, और यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो वर्टेक्स होता है वो डायरेक्ट्रिक्स से a डिस्टेंस पर होता है ना। अब यहाँ पर अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका 3/4, है ना, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हाफ,
जिसको मैं 2/4 लिख सकता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, यानी कि ऑलरेडी हमें पता है कि 4a इज इक्वल टू 1 है। तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी ये होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि इसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए x माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1/2, वाई माइनस 3/4, सॉरी। क्लियर? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपने फटाफट निकाल लिया है। अब आता है आपका पॉइंट पी निकालना। पॉइंट पी का ऑलरेडी एक जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका माइनस हाफ होना चाहिए। और तो अब हम x की वैल्यू अगर इसमें माइनस हाफ डालेंगे तो जो वैल्यू की y की वैल्यू आएगी वो p का y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 7/4। y की वैल्यू तो यहाँ पे 7/4 हो गया p का y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब हमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी है। तो पी क्यू क्या है, एक्चुअली स्लोप है। तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है, माइनस ऑफ dx बाई dy निकालेंगे। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dy हो गया। तो यानी कि dx बाई dy इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1, और माइनस dx बाई dy विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 2x हो जाएगा, 1/1 माइनस 2x। ठीक है, और हमें ये निकालना कहाँ पर है, ये निकालना है -1/2, 7/4 पर। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, 1/1 माइनस 2 इंटू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हो गया इसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1/2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हुई आपकी, 4y माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2x प्लस 1। 4 कैंसिल हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई आपकी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 7, यानी कि 2x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब आपका बस ये पॉइंट है कि आपको क्यू पॉइंट निकालना है। तो क्यू पॉइंट आप कैसे निकालोगे, क्यू पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पी क्यू को सॉल्व करते हो इस इक्वेशन, इस स्लोप से, इससे सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, तो आपको क्यू पॉइंट निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी हमारी ये, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आपके पास y की जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 8/4 विच इज इक्वल टू x प्लस 4/2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 प्लस 2 माइनस 3/4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 5/4, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक है इक्वेशन x में, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आएगी और एक -1/2 आएगी। तो Q पॉइंट क्या हो सकता है आपका, ये x हो गई, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन को यूज करके। अगर तू 2 लिया तो इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3, है ना। और अगर, और क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, ये वाला पॉइंट -1/2 में ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि x इज इक्वल टू, क्योंकि जब p से स्टार्ट हो रहा है बनकर नॉर्मल, q पे इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। जरूरी नहीं है आपके पैराबोला में जो x इसकी q की जो पॉइंट है उसकी x की वैल्यू आप नेगेटिव ले आओ, हो ही नहीं सकता। माइनस हाफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि p, एक तो पॉइंट p है, तो x का कोऑर्डिनेट -1/2 वो p का कोऑर्डिनेट है, तो वो ऑलरेडी आपने देख लिया है। तो उस, तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो 2,3 होगा, यानी कि आपका जो q के कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे 2,3।
अब आपको बस पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2,3, ये क्यू पॉइंट में 2,3 लिख देता हूँ। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब दिस इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, सॉरी रूट ओवर नहीं लगाएंगे, 2 + 1/2, 2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7/4 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25/4 प्लस 16/16 हो गया ये तो, सॉरी 25/16 हो गया। तो ये हो गया आपका 25 × 5/16, 125/16। हाँ, तो दिस डिस्टेंस इज 125/16, यानी कि जो आपका आंसर आ गया ये आ गया बी। दिस इज योर 73rd क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर्स a, b of real numbers such that when alpha is the root of the equation, alpha square minus 2 is also a root of the equation। अभी क्वेश्चन क्या है कि अल्फा, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी होता है। तो यानी कि जो इसके जो इसमें जो ए कॉमा बी के जो पेयर आप जो निकालना चाह रहे हैं, ए कॉमा बी जो पेयर, जो करस्पॉन्डिंग पेयर आप निकालना चाह रहे हैं वो होंगे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास केसेस बनेंगे। केसेस क्या, केस 1 जैसे मैंने डिस्कस किया, केसेस कैसे कैसे बनेंगे। इसमें कंडीशन में दिया हुआ है कि व्हेन अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज आल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन। केस 1 की जब अल्फा और बीटा इक्वल रूट्स है, मतलब अल्फा अल्फा रूट है तो और बीटा दूसरा रूट होगा। केस 1 की अल्फा इक्वल टू बीटा मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो उसके केस में क्या होगा, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, उसके केस में अल्फा इज इक्वल टू, अब गिवन है कि अगर अल्फा एक रूट है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी जरूर होगा उसका रूट। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आप रख सकते हैं क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो उसके केस में आपके पास अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे बस ऑर्डर पूछा गया है। तो अल्फा की जो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसी ऐसे ही बीटा की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर आपके जो दो ऐसे ही आप क्या करोगे, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज अल्फा की कौन कौन सी आनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा की वैल्यू -1,2 आ गई, 2 वैल्यू आ गई आपकी अल्फा की। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू -1 है तो अल्फा प्लस बीटा -2 हो जाएगा, यानी कि, और जो अल्फा इज इक्वल टू -1,2 है तो यानी कि बीटा की भी वैल्यू सेम ही होगी। तो यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, ए कॉमा बी की जो वैल्यू आएगी आपकी, ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 2,1। और अगर अल्फा इज इक्वल, जब अल्फा इज इक्वल टू -1 है, तो अब अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास ए की, ए कॉमा बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4,4। क्लियर। तो ये चीज मैंने आपको सैंपल के थ्रू समझाया है कि जब आप एक केस लेते हो, जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाला केस लिया आपने, तो आपके पास ए बी की वैल्यू 2 आई, करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है तो ए की, ए बी की वैल्यू 2 आएंगी। करेक्ट। अब आते हैं, तो यहाँ पर इधर से जो ए बी के जो ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा में आपके पास कई केसेस आएंगे।
पहला कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू, और दूसरा बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस टू। ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर अल्फा बीटा दोनों रूट हैं इसके इक्वेशन के, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा स्क्वायर माइनस टू भी तो इक्वेशन उसके रूट्स होंगे। तो इसके केस में आपकी जो अल्फा बीटा की जो वैल्यूज होंगी ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यूज दो होंगी, -1,2, और सिमिलरली बीटा की वैल्यूज भी -1,2 होगी। तो आपकी जो अल्फा की वैल्यूज, क्या एक केस ये हो गया कि तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, -1 हो गया, और या फिर -1,2 हो गया। तो यहाँ पर जो एक ए बी की जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। ए बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 2 -1, अगर 2, -1 लिया आपने, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी -1, -2, और अगर -1, 2 लोगे तो भी यही आएगी सेम वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ एक आ रही है। अब दूसरा केस, ये तो हो गया आपका केस टू का पहला वाला केस। अब दूसरा वाला केस ये है कि अल्फा इज इक्वल टू मैंने ले लिया बीटा स्क्वायर माइनस टू, और बीटा इज इक्वल टू ले लिया मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस टू। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। तो मेरे पास क्या हुआ, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो यानी कि क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 हो गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, अल्फा बीटा भी निकालना है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों का ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -4। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -4। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, -1 इज इक्वल टू 1, -4 -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, दिस इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, ए कॉमा बी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास इस वाले केस से एक आ गई। टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 4 हो गई हैं। इसमें और भी जो केसेस होंगे, इसमें अभी केसेस खत्म नहीं हुए हैं। और केसेस क्या हो सकते हैं, तीसरा केस होगा कि इफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस टू, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो उसके केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, एक केस आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी ए कॉमा बी की, जब इसको आप आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है। और चौथा केस अगर आप लेंगे, चौथा केस ये होगा कि इफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू, बीटा इज इक्वल टू, चौथा केस ये होगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस टू। अब ये वाला भी सेम केस इसी की तरह हो गया। तो इसी, ये जो दो वैल्यूज जो आएंगी वो सेम होंगी, यही वाली। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी आ गई, 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 2, यानी कि टोटल 6 वैल्यूज आ गई। तो ऐसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 6 आ गई। तो ये आपको क्योंकि ऑल पॉसिबल केसेस लेने पड़ेंगे, तो टोटल वैल्यू 6 आ गई, और 6 है आपका जो आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं 75th क्वेश्चन पे। 75th क्वेश्चन इज व्हाट,
if let Sn is equal to 1 into n minus 1 plus 2 into n minus 2 plus 3 into n minus 3 plus so on and so on this, then the sum this is equal to what? अब यहाँ पर क्या है, पहले तो आप इसको सम निकाल लो, इसका Sn निकाल, इस आपको ये निकालना है सिग्मा, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले तो Sn निकाल लो। Sn इस सीरीज का Sn क्या होगा, वो होगा आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r इंटू एन माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ आपका n इंटू आर प्लस माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये हो गया n इंटू, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। बेसिक सीरीज है। तो एस एन की वैल्यू, हाँ, तो यहाँ आपने एस एन की वैल्यू निकाल ली, तो यानी कि n इंटू एन प्लस वन, आप यहाँ पर बाई टू यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया आपका n बाई थ्री n माइनस टू एन प्लस वन अपॉन थ्री हो गया। तो ये हो गया आपका n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन माइनस वन अपॉन थ्री, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। तो ये आपकी एस एन की वैल्यू आ गई है। अब एस एन की वैल्यू को आपको इसमें डाल के फिर उसके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी, जो आपको निकालना है सम सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है ये एक्चुअली में, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 2 बाई एन फैक्टोरियल है इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स है, और माइनस वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल है। तो पहले तो आपको अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर राइट में n माइनस टू फैक्टोरियल, तो मुझे इसको भी n माइनस टू फैक्टोरियल में लाना पड़ेगा। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके इन्फिनिटी, ये टू थ्री ज़ा हो गया, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन थ्री, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको, n फैक्टोरियल को, है ना, माइनस वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक 1 बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल बाहर ले लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन थ्री एन इंटू एन माइनस वन। अब यहाँ पर n माइनस वन कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो ये फिर ज़्यादा सिंपल सा लग रहा है मुझे। n इज इक्वल टू 4 से इन्फिनिटी 1 बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन माइनस थ्री अपॉन थ्री। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी n माइनस टू अपॉन थ्री हो गई, यानी कि सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक n माइनस टू बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू थ्री, यानी कि ये वाली चीज़ हो गई सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक n माइनस टू अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री। ये अब एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था ना, ये क्वेश्चन था आपकी टेस्ट कर रहे थे कि एक्चुअली मैं आपको पता कि ये फैक्टोरियल की नॉलेज कितनी ज़्यादा है। तो ये हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक 1 बाई थ्री बाहर ले लो, 1 अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। इसीलिए यहाँ पर क्या था कि ये जो सीरीज चालू हुई है, ये आपकी 4 से स्टार्ट किया है इन्होंने, है ना। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 बाई टू फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो वन अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो और ये जो होती है एक्सपेंशन, ये 1 बाई ये e माइनस वन की होती है।
क्योंकि आपको पता है ना कि ई पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + x + x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू x⁻n/n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर अगर आप ई पावर 1 करेंगे तो 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल होगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल होगा प्लस एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल होगा, है ना। प्लस ये आगे भी जाता है अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपके पास e−1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो ऑन जाएगा। ये बस आपकी ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो लंबा, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे ऐसे करके। थोड़ा सा पेपर लेंदी है e−1, तो पेपर लेंदी है, लेकिन आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से आते हैं ना तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ये हो गया 75th क्वेश्चन, e−1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, let P1, P2, P3, P15 be 15 points on the circle. The number of distinct triangle formed by the point Pi, Pj, Pk such that I plus J plus K 15 नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 नहीं होना चाहिए, तो इसके केस में हम वो वाले केसेस ले लेते हैं जिसमें I प्लस जे प्लस के Pi+I+J+K इज इक्वल टू 15 हो जाता है, और उसको टोटल नंबर ऑफ केसेस से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो केस हो गया, हमारा जो रिक्वायर्ड केस हो गया फोकस, वो ये हो गया कि ऐसे पॉइंट्स निकालना, ऐसे पॉइंट निकालना, 1 जो पॉइंट है, 2, ऐसे 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें से ऐसे पॉइंट निकालना जिनका सम, टोटल सम 15 आ रहा हो, यानी कि I प्लस जे प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 15 होना चाहिए। तो इसमें केसेस क्या बनेंगे, आई जे के, मान लीजिए पहले मैंने केस लिया है कि I की वैल्यू 1 है, I इज इक्वल टू 1 लिया है मैंने, और दूसरा केस है I इज इक्वल टू 2 का, तीसरा केस ले लेते हैं I इज इक्वल टू 3 का, और चौथा केस ले लेंगे I इज इक्वल टू 4 का। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं I इज इक्वल टू 5 क्यों नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, बाद में समझ में आ जाएगा। क्योंकि 5 ले लेता हूँ तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे जे और के को कंज्यूम करने के। जे और के को अगर आप जैसे 5 लिया आपने, तो जे और की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है ना, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुका हूँ इन पिछले वाले केसेस में, ठीक है ना। इन केसेस में जो अपन ने लिए हैं, तो देख लेते हैं 1, जब 1 का केस है तो जे और के की वैल्यू क्या होनी हो सकती है, जे की वैल्यू 2 हो सकती है, के की वैल्यू 12 हो सकती है, या फिर 1 अगर 3, तो यहाँ पर क्या होगी 11 होगी, ये 1 अगर ले लिया तो ये 4 होगी। मेरा वॉच वर्ड देखना है, वॉच ये है 1 है, तो ये 4 हो गया, तो ये आपके पास 10 हो गया। 159 ले लिया मैंने, और 168 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद मैं 17 भी ले सकता हूँ, लेकिन ये चीज फिर रिपीट होगी, क्योंकि जो वर्ड, ये जो आई जे और के है ना, ये रिपीट होंगे। देखना अभी आप, जब मैंने आई की वैल्यू 2 ली है तो 2 3 10 हो गया, 2 4 9 हो गया, 2 5 8 हो गया, और 2 6 7 हो गया, ठीक है। ऐसे जब 3 की वैल्यू लेते हैं तो मैं 3 4 8 हो जाएगा, और 3 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 लूंगा तो 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके ऑल पॉसिबल केसेस हो गए। अब देखो यहाँ पर मैंने i इज इक्वल टू 1 में 1 7, और फिर उसके बाद वो क्यों नहीं लिया, 1 7 के बाद मैंने 7 क्यों नहीं लिया, क्यों इसलिए नहीं लिया, क्योंकि जब मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ i इज इक्वल टू 1 के इसमें लेके, तो 7 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, 7 को मैं ऑलरेडी एक बार यूज कर चुका हूँ, तो फिर दोबारा 7 कैसे यूज कर सकता हूँ, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ये वाला केस नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 8 लिया, यहाँ 6 यूज होगा, 6 को तो मैं ऑलरेडी ट्राइंगल बनाने में यूज कर चुका हूँ एक 1 लेके, तो फिर मैं ये 6 को कैसे यूज कर सकता हूँ दोबारा, ऐसे करके। इसलिए जो बाकी जो केसेस है ना वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने केसेस रिजेक्ट किए हैं। तो ये वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो गया, ये वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो गया।
ऐसे ही इसके आगे वाले जो केस हैं 2 7 6, इसमें ऑलरेडी 7 को जब मैं यूज कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी 7 यूज हो चुका है, 6 को यूज कर रहा हूँ तो 6 भी मेरा ऑलरेडी ये यहाँ पे यूज हो चुका है। तो इसलिए सिमिलर एक ही केस में एक नंबर दोबारा रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बाकी की केसेस को है रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल केसेस क्या बने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपके टोटल केसेस 6 बन गए, और यहाँ पर टोटल केसेस 4 बन गए, यहाँ पर 2 बन गए, और यहाँ पर 1 बन गया। तो टोटल आपके पास कितने केसेस बन गए, 5 + 4 + 2 + 1, यानी कि टोटल केसेस आपके बन गए 12। और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनते हैं आपके, टोटल ट्राइंगल्स 15 पॉइंट्स को यूज करके 15C3। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली आई प्लस जे प्लस के इज नॉट इक्वल टू 15 लेना है आपको। आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 वाला केस आपने ले लिया, इसमें 12 केसेस आए हैं, 12 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पर आपके जो जो रिक्वायर्ड केसेस होगा वो होगा 15C3 माइनस 12। तो 15 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 13 इंटू 14 इंटू 15 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 12, 35 इंटू 13 माइनस 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 443। तो दिस इज योर आंसर, और ये है आपका सी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 76, अब आ जाते हैं 77। 77 क्वेश्चन इज व्हाट, 77 क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to log base root 5 3 plus cos 3 pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 plus x plus this and plus this। आपको इसका रेंज निकालना है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय यूजिंग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस रूट 5 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो वो हो जाएगा आपका 2 cos पाई बाई 4 इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ना, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स को, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स को। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 2 cos पाई बाई 4 cos एक्स माइनस नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, cos c प्लस cos d है ना, तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के, और इन दोनों को cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos c का प्लस cos d का cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो और यहाँ पर माइनस भी होता है, तो जो आपका जो फॉर्म ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 cos पाई बाई 4 cos एक्स माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, लॉग बेस रूट 5 3 प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2, कॉस एक्स बाई रूट 2 नहीं, रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है, वो भी आपका 1 बाई रूट 2 ही होता है।
तो √2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। अब यहाँ पर अब हमें इसको देखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें पता होता है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो होता है वो लाई करता है √2 और माइनस √2 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें अगर आप डिवाइड करोगे √2 से और मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो ये वाली चीज़ एक्चुअली हो जाती है आपकी √2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, यानी कि साइन ऑफ एक्स π/4 माइनस एक्स कर सकते हो इसको। और साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए ये -√2 और √2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, इसलिए तो ये वाली चीज़ इसके बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, √2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 लेस देन और इक्वल टू √2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, और 3 भी ऐड करना है, तो यानी कि 3 - 2 इज -1 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस √2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 + 2 इज 5। इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। और इसको आपको क्या करना है, लॉग लॉग भी लेना है। तो लॉग √5 - 1 लेस देन और इक्वल टू लॉग √5 इंटू 3 प्लस √2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू लॉग √5 इंटू लॉग √5। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये पावर 1/2 है, तो ये तो आपका 2 हो जाएगा। ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि -1 लॉग के अंदर कभी होता नहीं है। तो ये जो रेंज होगी ये कहाँ से स्टार्ट होगी, लॉग √5 1 से, है ना। -1 ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये इसकी रेंज यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि 0 से, ये वाली इसको मैं p ले लेता हूँ, 0 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाता है आपका 1 पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग 5 बन जाएगा, तो 2, यानी कि आपका जो ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हो, 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से 2 के बीच। करेक्ट। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 77। अब चलते हैं 78 क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन इज व्हाट, इफ a1 a2 so on and so on up to a21 be an AP such that n is equal to 1 to 20 1 by an plus 1 is equal to 4/9, if the sum of this AP is 189 then a16 is equal to what। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 20 आपका 1/an और an plus 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 4/9। अब हमें पता होता है an plus 1 इज इक्वल टू क्या होता है, an plus d, पिछले टर्म से कि मैं ऐड किया आपने सब कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। तो इसको आप इस समय इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे सेम है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 20 1/an इंटू an प्लस डी इज इक्वल टू 4/9, विच इज एक्चुअली में सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 20 1/an माइनस 1/an प्लस डी, है ना। ये आपको लग रहा होगा कि इजी हो रहा है। तो यहाँ अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से लेके 20 तक स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली में ये तो a1 होगा पहला वाला। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको देखेंगे ना, अच्छा मैं यहाँ पर 1/d भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये यहाँ पर d बच जाएगा ऊपर। करेक्ट। तो 1/d, अब ये जो सीरीज स्टार्ट होगी 1/a1 से स्टार्ट होगी, -1/2 प्लस सेकेंड 1 माइनस a1 माइनस 1/a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3 प्लस 1/a3 माइनस 1/a4, ऐसे चलता रहेगा ये। भाई कहाँ खत्म होगा, -1/a21 पर इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपको ये बीच के जो टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 1/d इंटू 1/a1 माइनस 1/a21, दिस इज इक्वल टू 4/9।
तो ये बचेगा, तो यानी कि 1/d इंटू A21, जिसको हम लिख सकते हैं 1/A1 माइनस 1/A1 प्लस 20d लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/d इज इक्वल टू 20d/A1 इंटू A1 प्लस 20d इज इक्वल टू 4/9। क्लियर। तो यानी कि आपके पास क्या हुआ कि डी कैंसिल कर दिया आपने, और ये A1 प्लस 20d है A21, यानी कि A21 इज इक्वल टू 20 इंटू 9/4 विच इज 5 जा, यानी कि 45। तो A21 इज इक्वल टू 45 की 45 होगी। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, A6 A16 निकालना है। इसमें एक और चीज ये है कि सम ऑफ दिस एपी इज 189, यानी कि 21/2 इंटू 2A1 प्लस 20d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 189, यानी कि A1 प्लस 10d इज इक्वल टू 9 होगा, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे आप। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर आ गई, और दूसरी आपके पास एक और यहाँ से कंडीशन है 1 से कि A1 इंटू A1 प्लस 20d इज इक्वल टू 45 था। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास A1 और D की वैल्यू आएगी। जिसमें आपके पास आएगा A1 इज इक्वल टू या तो 3 या फिर 15, और D की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपकी आएगी, जब 3 की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो आपके पास D की वैल्यू आएगी 15, सॉरी 3/5 आएगी, और जब आप 15 ले रहे हैं तो आपकी वैल्यू आएगी -3/5। तो A6 A16 निकालना है आपको, तो A6 A16 विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस 5d इंटू A1 प्लस 15d। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, 6 इंटू 12 विच इज 72। तो 72 आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन समझा खुद सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, समझाने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो रहा है। वैसे पिछली बार का जो पेपर आया था वो रिलेटिवली लेंथियर साइड में ही आया था, यही था, पिछली बार का पेपर ही ऐसा आया था। 79 क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन इज गिवन बाय दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 0 टू π/2 sin x cos y f of y dy इज, ऐसा फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता हो। हम्म, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं f of x इज इक्वल टू x प्लस साइन x तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 cos y f of y dy। मान लिया हमने जो ये वाली जो चीज है दिस इज इक्वल टू लेमडा, तो यानी कि आपके पास f of x इज इक्वल टू x प्लस लेमडा साइन x हो जाएगा। तो f of y को मैं लिख सकता हूँ y प्लस लेमडा साइन y। क्लियर। तो लेमडा की जो वैल्यू हो जाएगी, लेमडा मस्ट बी इक्वल टू 0 से लेके π/2 cos y इंटू वाई प्लस लेमडा साइन y dy। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 y cos y dy प्लस
0 से लेके π/2 साइन वाई कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन 2y/2 साइन 2y/2 dy, करेक्ट। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको तो मैं इस चीज को मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके करूंगा आइलेट वाले रूल से। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन वाई 0 से लेके π/2 तक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 0 से लेके π/2 साइन वाई dy प्लस λ/2 इंटू माइनस कॉस 2y/2 0 से लेके π/2 तक। अब ये वाली चीज़ जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी π/2 -1 प्लस लैम्डा इंटू हाफ, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आई, लैम्डा माइनस λ/2, लैम्डा की वैल्यू आई है आपके पास π-2। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस π-2 इंटू साइन एक्स, जो हो गया आपका फंक्शन। जो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। दिस इज द 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन इज व्हाट, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल between the tangent to the ellipse this and the circle this at their point of intersection on the first part, and then tan theta is equal to what? Okay, तो एलिप्स बना लेते हैं पहले। तो ये आपका एलिप्स हो गया और ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसी एक क्वाड्रेंट में लेना है, तो एक पॉइंट ऑफ इसका दोनों को पहले तो सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। x²/9 प्लस y² इज इक्वल टू 1 और x तो इस और x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x²/9 प्लस 3 माइनस x² इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 माइनस 8x²/9 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 इज इक्वल टू 8x²/9। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू हो गई प्लस और माइनस 2/3, सॉरी प्लस और माइनस 3/2, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2। अब हमें क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारी x और y की वैल्यू एक ही हो गई, विच इज इक्वल टू 3/2 प्लस √3/2। क्लियर, तो ये वैल्यू आपकी दो वैल्यूज हो गई x और y की, तो ये पॉइंट हमें लेना है 3/2 √3/2। अब इसने हमें एंगल निकालना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो tan थी स्लोप एंगल बिटवीन द टू कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो यहाँ पर m1 का जो स्लोप होगा, m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स, वो क्या होगा, dy/dx एट 3/2 √3/2 होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो वो क्या होगा 2x/9 प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू माइनस x/9y। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे डाल दो -3/2/9 इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका -√3/9, ये हो गया आपका स्लोप m1।
जिसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा -1/3√3। क्लियर, ये हो गया आपका m1। सिमिलरली स्लोप m2, स्लोप टू सर्किल क्या होगा, सर्किल होगा वही dy/dx सर्किल के लिए और एट 3/2 √3/2 पे। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 यानी कि 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx विल बी इक्वल टू -x/y, और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो dy/dx 3/2 -√3/2 पर जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी -3/2 बाई माइनस रूट बाई प्लस √3/2, 2 कैंसिल कर दो विच इज इक्वल टू -√3। ठीक है, तो आपका स्लोप m2 आ गया है, दिस इज m2। एंगल निकालना है, एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 आपको पता होता है इसका मॉड्यूलस। ये एंगल होता है बिटवीन टू स्लोप्स, तो विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -1/3√3 प्लस √3 बाई 1 प्लस -1/3√3 इंटू -√3। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2/√3 विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स 2/√3 हो गया। दिस इज योर आंसर। ये आपका 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपके ये जो 10 क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद इस सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर जी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन वीडियोस को आप देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।